के दूसरे दिन भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का यूँ तो अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। यहाँ ब्रह्मचारिणी भगवती का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के साथ साथ अत्यधिक कठिन तपस्या करती हैं। सती वियोग के बाद जब महादेव अपने क्रोध से उभरे तो वो ध्यान मग्न हो गए। नारद जी के कहे अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार अपने पुनर्जन्म में भगवती ने महादेव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप का प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह फल फूल खाकर महादेव की आराधना करती रहीं, जमीन पर सोती रहीं, फिर खुले आकाश के नीचे तपती धूप, घनघोर बारिश सब कुछ सहकर तपस्या करती रहीं। कुछ वर्षों तक यूं कठिनतापूर्वक तपस्या करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूर्ण न हुई। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह और कठिनाई झेलकर तपस्या करेंगी और इस कारणवश वह केवल सूखे बेलपत्रों पर जीवन यापन करने लगी। वह जो पत्ते गिर जाते थे सूखकर टूटकर, बस उन्हीं का आहार करती और महादेव के ध्यान में मग्न रहती, उनकी आराधना पूजा करती। ऐसे कई हजार वर्ष बीत गए, फिर भी उन्हें अपनी तपस्या पूर्ण होते हुए ना दुखी और मनोरथ पूर्ण ना हुए। इस कारणवश उन्होंने उन सूखे बेलपत्रों का आहार करना भी त्याग कर दिया। वह निराहार और निर्जला रहकर तपस्या करने लगी। जब से उन्होंने सूखे पत्तों का आहार करना छोड़ा, तब से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इतनी कठिनाई पूर्वक निर्जला और निराहार तपस्या करते हुए जब उन्हें हजारों वर्ष बीत गए और उनके तप के प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तीनों लोकों में उनके इस कृत्य की चर्चा और प्रशंसा होने लगी, तब अंततः ब्रह्मदेव ने स्वयं उन्हें कहा कि इतनी घनघोर तपस्या किसी और ने पहले न की और आश्वस्त किया कि उनके तपस्या करने का उद्देश्य और मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होंगे और महादेव शिव शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मदेव ने फिर उन्हें कहा कि वह अब तपस्या पूर्ण करके वापस घर अपने माता पिता के साथ जा सकती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप प्रकाशमान और सौम्य है। उनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। वह एक साध्वी के रूप में रहती हैं। देवी को इस श्लोक द्वारा प्रणाम करना चाहिए। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमंडलुम धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। देवी का ध्यान करने के बाद उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। जल फूल धूप दीप नैवेद्य पुष्प बेलपत्र दुर्वादल इत्यादि इत्यादि से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यथाशक्ति उन्हें पंचोपचार षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके पूजा करने से हमें अत्यंत ही लाभदायक परिणाम मिलते हैं। उनकी कृपा से लोगों में संयम की वृद्धि होती है और सुख शांति रहती है। उनकी आराधना विद्यार्थियों के लिए विशेषकर लाभदायी है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वसिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। वासनाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अति उत्तम माना जाता है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों के बीच में भी स्थिरता आती है और व्यक्ति में एकाग्रता की बढ़ोतरी होती है। सर्वसाधारण के लिए यह स्तुति उत्तम है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और श्लोक है।
दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संयम, एकाग्रता और सदाचार जैसी प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी हो और वासनाओं और कुप्रवृत्तियों से विचलित ना हो। हमारा ध्यान संकट के समय में भी स्थिर रहे और हम स्थिरता और एकाग्रता से अपनी विषम से विषम कठिनाइयों से लड़ सके और उनका निवारण कर सके। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।